डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी उस वीडियो का सब्सीक्वेंट बना रही हूँ जिसमें मैंने आपको सेल्फ लव टेक्निक सिखाई है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ उसकी डिटेलिंग के बारे में, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर आप सब कुछ देखेंगे तो थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाने लगता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो सेल्फ लव के वे डायलॉग क्यों हैं, क्यों आखिर हमें रात में करना है, क्यों हमें वो 5 स्टेटमेंट और वही 5 स्टेटमेंट बोलने हैं, राइट? तो सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा कि हम रात में ही क्यों करते हैं। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ डियर फ्रेंड्स, ये आप पहले से ही कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम कोई भी चीज़ बहुत न्यू रूल के ला करके नहीं लाइफ में अप्लाई करते हैं। हम ऑलरेडी उन रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, हमारे इनपुट्स गलत होते हैं खाली, ठीक है? तो करेक्ट इनपुट डाल करके आप उसी प्रोसेस को करेंगे, आप बहुत फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न है कि रात में क्यों करना है। आप ध्यान दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, जवाब आपका यस में आएगा। आप रात में जब सोने चलते हैं तो जाने अनजाने में ही आप अपने आप से ये पूछने लगते हैं, अच्छा आज क्या हुआ था, अच्छा आज हम उनसे मिले थे, आज उन्होंने हमको ऐसे बोला था, मुझे ये बुरा लगा था, मन तो करा था ना हम ऐसे करके बोल दें उन्हें, हमें ये जवाब दे दें, ठीक है? और ऐसा ही बहुत कुछ हमारे दिमाग में अपने आप रोलर कोस्टर चलता रहता है। होता ये है, चूँकि रात सोने के लिए बनी है, हम थके होते हैं, पूरे दिन हमने काम किया था, तो हम सोने के लिए चले जाते हैं। और हम सोने के लिए इन थॉट्स के साथ, इन फीलिंग्स के साथ, इस पूरी टर्मोइल के साथ चले जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारी जो नींद होती है वो अल्फ़ा, बीटा, गामा इन वेव्स में वो आती है। अल्फ़ा के टाइम पे आप जो कुछ भी सोच रहे होते हैं वो बीटा का फूड बन जाता है। आप जो उस समय सोच रहे हैं, आपका जो कोर थिंकिंग है, आपका जो कोर एसेंस ऑफ फील है, वो बीटा के लिए फूड बनता है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको हमारा सबकॉन्शियस इस समय कॉन्शियस को नलीफाई करता है, डिम करता है, डिमिनिश करता है, और सबकॉन्शियस धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है। सबकॉन्शियस हमारा बहुत दिन भर एक्टिव रहता है, लेकिन वो अपने रोल प्ले सब करता है जब अपना एक्शन में तब आता है। वो रजिस्टरिंग का टाइम तो वो पूरा दिन भर करता रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ों को जिनको सॉल्व करना है, सेटल करने का प्रोसेस है। अब सेटल का मतलब हमेशा पॉजिटिव आंसरिंग नहीं है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस नहीं है। सेटलिंग का मतलब, अब सेटलिंग का मतलब है कि आपकी बीइंग, आपके होने का जो तरीका है उस हिसाब से ही वो उसको सेटल करेगा, ठीक है? तो आपने अगर उसको नेगेटिव चंक दिया हुआ है, नेगेटिव टॉक थी उस समय, तो फिर वो मान लीजिए आपको किसी को रिप्लाई बैक करना था, लेकिन आपने प्रैक्टिकली नहीं किया है, कॉन्शियस माइंड के साथ आप नहीं कर पाए, आपकी पर्सनैलिटी नहीं थी, आपकी सिचुएशंस नहीं थी, तो वो वहाँ ले जा करके आपको दिखाएगा। या तो दिखाएगा कि आप किसी के द्वारा डराए जा रहे हो, या आप ही किसी को डरा रहे हो, या आपकी कोई लड़ाई हो गई है। ऐसा कुछ करके वो उस चीज़ को, जो भी आपकी पर्सनैलिटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी, वैसा कराकर, इसको बोल रही हूँ मैं, सेटलमेंट कराकर शांत कर देता है। और तब फिर आप, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, जगल लंबा चलता है, लेकिन इसी में आपकी पूरी रात कटती है। तो आप अल्फ़ा टाइम पे जो भी कम्युनिकेशन, जो भी चंक कर रहे होते हो, थॉट्स लेकर चल रहे होते हो, वो बीटा का फूड बनता है। बीटा उस चीज़ को पूरा डिज़ाइन करता है अपने माइंड में और सेटल करता है, ठीक है? तभी इससे आपका गामा इफेक्ट होता है। यानी कि जब आप अपनी स्लीप से बाहर आते हो, एक साइकिल होता है पूरा, बाहर आते हो, आपका किसी लोग, कुछ लोग को मॉर्निंग में उठने का मन ही नहीं करता है, बहुत लंबा उनका सोने का मन करता है। जनरली जैसे कि कहा गया है, मैं भी इस चीज़ का शिकार रही हूँ कि भाई 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी आप सर्वे करके देखेंगे, बहुत लार्जर पॉपुलेशन को ये समझ में ही नहीं आता है। उनका तो दिन ही 6 या 7 बजे से शुरू होता है, और लोगों का तो और लेट लेट शुरू होता है। चूँकि चल रहा है सब कुछ इसलिए कुछ हमें पता नहीं चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। तो आप फिर लेट उठते हो, आपका मन नहीं करता है, या उठ तो जाते हो, कुछ फोर्सेस हैं ऐसे, फ्रेश नहीं महसूस करती, माइंड एक्टिव नहीं रहता है, सुबह से ही एक चिड़चिड़ापन हमें महसूस होता है, मूड ऑफ सा महसूस होता है, आगे किसी चीज़ के लिए प्लान करने का मन नहीं करता है। सोए तो थे, लेकिन वो एनर्जी नहीं लगती है जो भी फर्दर हमें चाहिए, हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो यही चीज़ होती है, यही प्रोसेस आप कर रहे हो। तो ये जो अब आप बोलोगे आई लव यू, अब क्वेश्चन है वाई, क्यों हमें बोले आई लव यू? दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे सारे परसुएट इस बात के हैं कि कोई एक हो। ज़्यादा तो नहीं, किसी किसी को ज़्यादा चाहिए होते हैं, और ये एक टाइप का इमेच्योरिटी है। लेकिन अगर हमें एक भी व्यक्ति प्यार करता है तो ये मोर देन सफिशिएंट है। हुँ? और वो एक व्यक्ति सबसे पहले आप होने चाहिए। आप अपने आप को प्यार करें।
प्यार भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी बेसिकली क्या है प्यार। हम जानते ही नहीं, हम करना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं, ना ले पाते हैं ना दे पाते हैं। क्या है ये प्यार? तो आपको कहना है, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड की सबसे अच्छी प्यारी सी बात ये है कि वो आपसे सवाल नहीं करता। एज बीइंग इट्स अथॉरिटी, आप जो उसे बोलते हो उसे मान लेता है। आप अगर उससे बोलोगे कि मुझे ना कॉकरोच से बहुत डर लगता है, कॉकरोच जो खुद उल्टा होने पर घंटों सीधा नहीं हो पाता है, मुझसे डर लगता है, अगर आपने ये स्टेटमेंट स्विम करा दिया तो फिर वो कॉकरोच देखते ही आप 2 मीटर की छलांग पीछे लगा करके भाग जाओगे। ठीक है, तो आपने कहना है और देखना है कि सबकॉन्शियस कैसे आपकी अथॉरिटी को यूज़ करके आपको कितना चेंज करता है, कैसे डेवलप करेगा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अब ये प्यार वही प्यार निकल कर के आएगा जो अभी तक आप प्यार के बारे में जानते हैं। मैं इस बारे में भी आपको एजुकेट करूँगी, क्योंकि फर्दर जब आप एक्सरसाइज को करें तो आप इसको कर पाए। सब कुछ एक में नहीं समाहित कर पाऊँगी। तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन जब आप ये कहेंगे तो सच्चाई ये है कि वो आसानी से मानेगा नहीं। आप में से अभी भी कोई आंख बंद करके बात क्वेश्चन कर सकते हो, जवाब आएगा प्यार। प्यार तो हमें तुम नहीं करती हो या तुम हमें नहीं करते हो। हम ही हमको बोलेंगे। खुश होइएगा अगर इस बात को पता भी लगा पाए कि करते हो या नहीं करते हो। मैं करवा दूंगी, राइट, मगर जानो तो कि नहीं करते हैं, राइट। कहेंगे तो मानने लगेगा, मानने लगेगा तो करने लगेगा, करने लगेगा तो देने लगेगा, देने लगेगा तो भरने लगोगे, भरने लगोगे तो पावरफुल हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे तो सब कर पाओगे। सेकंड, आपको कहना है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ जैसे भी तुम। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है ये बहुत प्यारा सेंटेंस है दुनिया का, जो किसी को भी सुनने बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट बच्चे और पेरेंट्स के बीच में भी सबसे ज़्यादा यही अड़चनें आती हैं कि बच्चे प्रकृतिवश वैसे होते हैं जो किसी भी गार्जियन को जल्दी अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत अपने मन के होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत रैंडम माइंड के साइंटिस्ट होते हैं। उन्हें सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना, ये भी करना वो भी करना, ऐसे बोलना वैसे बोलना। आप देखेंगे आप भी ऐसे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आप अपने आप को उस चीज़ से ग्रो करा लेते हैं, आप छूट जाते हैं आपके वो बचपने सारे के सारे। तो आपको अभी इस बात को समझना है कि प्यार एक्सेप्टेंस है। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कहना है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ जैसे भी तुम हो। सच बताऊँ तो यही प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें डेवलप नहीं होना है। अभी के लिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ जैसे भी तुम हो। हाँ, वो नेगेटिव आदतें भी, हाँ हमारी बैड हैबिट्स भी, हाँ हमारी लिमिटेशंस भी, हाँ हमारे अंदर का वो गंदा वाला। थर्ड, आपको कहना है कि जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, जो आपने ऐसे प्रॉब्लम लिया था अपने माइंड में, मैं उसको ठीक करूँगा। सच तो ये है दोस्तों, हम ही कर सकते हैं। हु एल्स? मैं भी आपको सिर्फ रास्ता बता रही हूँ, करेंगे आप ही। इंटरनल डायलॉग, सेटलिंग थिंग्स, कैपेबिलिटीज़ क्या है आपके अंदर, उसी के हिसाब से आपके फर्दर स्टेटमेंट्स और डायलॉग आ पाएंगे जो आप करोगे। और आप करोगे, आप करने ही आए हैं वो सारी चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं। दूसरी भाषा में कहूँ तो आप सब जीतने ही आए हैं। अपना क्रोध, अपनी चिड़चिड़ाहट, अपने रिश्ते, अपनी ग्रोथ, अपना करियर, अपने फुलफिलमेंट्स, अपनी विनिंग्स, यही करने आए हैं आप इस पृथ्वी पर। पहले जाने। तो एक सबसे बेसिक टूल है ये। थर्ड लाइन आपने बोली कि मैं ही हल करूँगा। मैंने कहा ना सबकॉन्शियस सवाल नहीं करता। अब उसे पता चल गया अच्छा मेरी कोई करना है, then it will tell you क्या कर लो कि कर पाओ, क्या कर लो कि वो कर पाओ जो अब तक नहीं कर पाए हो। जवाब आएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट आप उसको बोलेंगे, मैंने जो बताए अफर्मेशंस, यू आर वेरी पावरफुल। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जब हम बोलते हैं अपने आप को कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, हाँ थोड़ा रिपीटेडली बोलना पड़ता है, क्योंकि
रिपीटेड का मतलब है हैबिट। एक बहुत रॉन्ग हैबिचुअल कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि नहीं नहीं, इतने घंटे काम कर लिया, अब तो थक गए हैं, अब तो टायरिंग हो रहा है, कहा हुआ है मेरी पावरफुल। एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको क्लिक करें। मैनी ऑफ द टाइम्स जब मैं अपनी क्लिनिक ख़त्म करने के बाद उठती हूँ तो रियली ये 5 घंटे बोलने के बाद थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, मन भी थक जाता है, माइंड थक जाता है, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं आई के फॉर्म में सब बहुत टायर्ड सा फील होता है। नेगेटिव लोगों के इंटरेक्शंस में आते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, स्टिल थक जाता है। मेनी टाइम आई एक्सपेरिमेंटेड दिस कॉन्सेप्ट, आई एम वेरी पावरफुल, है मेरे अंदर ताकत। जब नहीं जानती थी तो लिटरली अपनी क्लिनिक से घर पहुंचते ही हर वो व्यक्ति जो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझसे कुछ मांग रहा था, मुझसे कुछ बात करना चाह रहा था, मेरा जवाब होता था आई हैवंट यू सीन, अभी तो मैं बस चली आ रही हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, लेट मी हैव सम रेस्ट, मुझे ये खा लेने दो, वो पी लेने दो, फिर हम बात करेंगे। लेकिन आपके एटलीस्ट यंग बर्ड्स ये नहीं समझते हैं और परेशान करते हैं, फिर इरिटेशन आती है, बातें बहुत बढ़ जाती है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अपने मैंने बोला मैं थकी हुई हूँ और मैं घर गई और मेरी बच्ची ने मुझसे बोला कि मम्मा मेरे लिए आज पास्ता बना देना। अनप्रिपेयर्ड माइंड में पावरफुल हूँ वाली अवेकनिंग में ना होने वाला माइंड मिलेगा, यार तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा, मम्मा अभी चली आ रही हैं और तुम्हें अपनी डिमांड्स पुट करनी है, कम से कम मुझे भी 1 घंटा रेस्ट कर लेने दो, तुम्हें अच्छा लगेगा तुम स्कूल से आओगे और मैं तुम्हें ऐसे से बोलूँ, हम हैं बड़े सिविलाइज तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, राइट। और फिर शायद कुछ गलत तेज से भी बोल जाए, वो उसे हिट कर जाए, फिर अब हम उसको पढ़ाने बिठा लें, फिर वो नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में आए, वो नेगेटिव एनर्जी से अगर हम स्टोर्ड हैं, डबली हमने ऐसा बोला है, हमने ऐसा किया है और हम थके हैं, सब परतें जमा होती चली जाती हैं, फिर पढ़ाने के टाइम पे आप उसको और भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दे दोगे, कभी डांट दोगे, कभी मार भी सकती हो, फिर आप किसी के साथ सो जाओगे, वो भी इसी के साथ सो जाएगा, अब आप सोच सकते हैं कि आपकी सुबह कैसी होगी, राइट है। चलो इस सिनेरियो से बैक करो जो मैंने बताया था, दैट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ दैट है मेरे अंदर ताकत, बिलीव मी, सिर्फ अफर्मेशन नहीं है, बी फूलिंग नहीं है, टॉक नहीं है, ये इसकी नीड है, ये इसका फूड है, एंड यू आर पावरफुल, है मेरे पावरफुल, यस है मेरे पावरफुल। अपने घर की दहलीज क्रॉस करते ही अपने आप से कहिए प्रोफेशनल पेन में सब वहीं छोड़ आया, ठीक है। अब उसने आपसे कहा मम्मा मेरे लिए पास्ता बना देना, है मेरे अंदर तक है। आपको क्या चाहिए था, आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, आपको लग रहा था कि आपको एक रिफ्रेश ड्रिंक चाहिए थी, तो अपने आपको बोलो ठीक है, एक अच्छी से चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या जूस बनाते हैं, और उसके बाद आप फटाक से देखेंगे कि आपका माइंड आपसे कहेगा ठीक है, एक तरफ चाय गर्म होने के लिए चढ़ाओ और एक तरफ पास्ता बनाने से पहले उसे गर्म करना पड़ता है ना, उसे बॉयल करना पड़ता है, ठीक है, उसे नमक डालकर बॉयल होने के लिए रख दो, बस इतना ही करना था। आपने अपने आप से कह दिया मुझे करना है, आपकी चाय भी बन जाएगी, पास्ता उबल जाएगा, आप ध्यान देंगे, आप अपने आप में बहुत विनिंग महसूस करेंगे क्योंकि आपने आप एनर्जी को ड्रेन नहीं किया। पास्ता उबल जाने के बाद प्याज टमाटर एंड फ्यू थिंग्स डाल के हमें उसे सिर्फ फ्राई ही करना होता है और पास्ता बन जाता है। कभी कभी आप देखेंगे आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, बहुत डिमांडिंग नहीं हैं, वो आपकी बनाई चीज़ों के आदी हो जाते हैं, तो ये कहते हैं मम्मा अच्छा बना और खा लेते हैं, है ना, राइट। तो ऐसा ही करें। फोर्थ लाइन क्यों बोलनी है आपको, क्यों बोलना है कि मैं पावरफुल हूँ फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, सच में देखें तो आप हैं ऑलरेडी। अगर आपको कुछ लोगों को बोलेंगे यार हम इकोनॉमिकली कहाँ से पावरफुल हैं, अभी तो मेरे पास ये नहीं है, अभी तो मेरे पास वो नहीं है, ट्रू, एक सेंस में है ये बात, लेकिन दूसरे सेंस में आप देखें आप कितने पावरफुल हैं इकोनॉमिकली भी। अब आप किस किस लेवल से किस लेवल के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ के थ्रू आपको समझाऊंगी। क्या आप 3 टाइम का भोजन खाते हैं अपने मन का? क्या आपके वार्डरोब में एटलीस्ट 10 कपड़े हैं जो आपके पसंद के हैं? क्या आप एक ऐसी चादर पे सोती हैं जो आपने पसंद करके खरीदी थी? क्या आपके पास फ़ोन है जिससे आप बात कर लेते हैं? फिर आप इकोनॉमिकली भी कैपेबल हैं, पावरफुल हैं। रिलेशनली मैंने कहा, कैसे बोलूँ, सोशली कैसे मैं पावरफुल हूँ? आप जी रहे हैं, आपके आसपास आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आप हैं, शायद आपके बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हम उन पर कभी कभी बहुत कुछ ऐसा कर जाती हैं जो हम लर्न करते हैं कि एज ए गार्जियन हमें नहीं करना था, बट स्टिल दे लव यू,
ध्यान से देखिएगा, हम अपने बच्चों से ज़्यादा बच्चे हमें प्यार करते हैं, वो हमें सिखाते हैं प्यार कैसे करते हैं। बस कि हमारा एक थोड़ा सा बंडो खुला हो कि हम सीख सकें इस बात को, वो हमें प्यार कर रहे हैं। ठीक है, प्यार पे जब बात करूँगी तो बताऊँगी कैसे वो आपको प्यार कर रहे हैं। दैन हाँ, अगर आपके पास वो क्वेश्चन ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो येस यू डू। आखिरी लाइन आपको बोलनी है, मैं खुश हूँ। सबसे बड़ा बिगर क्वेश्चन, हूँ नहीं तो कैसे बोलूँ। मैं खुश हूँ, पूछो अपने आप से। जवाब शायद आ रहा हो कि नहीं मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं कैसे बोलूँ। बोलो कि मैं खुश हूँ। अब पूछो उसको किस बात के लिए बोल सकती हूँ कि मैं खुश हूँ। वो बोलेगा मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है। मैं आपको कुछ वजह देती हूँ, समझिएगा। मेंटर हूँ तो कुछ चीज़ें मैं आपको पास करती हूँ। आप उनको बोलो मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ। जिंदा है, इस पर खुश होना चाहिए। अब अपनी थिंक को भी थोड़ा मेरे साथ अपलिफ्ट करिएगा। मैं जिंदा हूँ, आई कैन रियली चेंज एनी स्टोन इन माई लाइफ। खुश हो इस बात के लिए, कुछ भी बदल सकते हो। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले खान सर है ना, मरने गए थे, पता नहीं क्या थोड़ा सा चेंज किया, जिंदा हैं। देखिए देसी तरीके से नाम कमा रहे हैं। इज़ रियली रियली वेरी वेरी एडमायरेबल पर्सन, राइट। तो मैं जिंदा, अपने आप से बोलो मैं खुश हूँ। किस बात के लिए। मैक्सिमम लोग इस चीज़ में लाई करेंगे कि वो 3 टाइम अपने मन का खाना खाते हैं। सच में कभी इन आँखों के तले जाके वहाँ देखिए जो कुछ मांग रहे हैं, जो भूखे हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जो हम देख भी नहीं सकते अपने टेबल पर, वो खाते हैं, राइट। तो हम खुश हैं कि हम 3 टाइम का अपने मन का भोजन खाते हैं, अपने हाथ से स्वादिष्ट बना के खाते हैं। कभी कभी तो होटल में जाके अला कार्टे लेके खाते हैं। और बात है कि कितना हेल्दी नहीं है, दैट इज़ अनदर थिंग टू बी डिस्कस्ड। मैं खुश हूँ कि मेरे सर पे ये छत है। आज भी एक मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन 6-7 बजे के बाद सोचता है आज कहाँ तंबू तानेंगे, कहाँ सोएंगे। बड़े प्यार से आते हैं, अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, एसी चलाते ही सो जाते हैं। जैसा मौसम है वैसी व्यवस्था आपके घर में, यार आप आराम से सो जाते हैं। वो और बात है कि इस बॉक्स में क्या चल रहा है वो हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, मैं खुश हूँ कि मेरी मम्मी पापा जिंदा है, या कोई आपका प्रियजन है। जब वो नहीं रहेगा तो वो खालीपन पता चलेगा। सो मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं 3 टाइम का अपने मन का खाना खाता हूँ। मैं खुश हूँ मेरे वार्डरोब में ये सब है। छोटी छोटी बातों के लिए यहीं पर एक बात बोलूँगी, छोटी छोटी बातों पर ग्रैटिट्यूड करिए। आपको पता है हम उन जनरेशन में से हैं जिसने ये जाना है कि टूथपेस्ट और टूथब्रश इंट्रोड्यूस होता था, पहले ऐसा नहीं था। थैंक यू करो ना, चाहते थे तब क्रेज़ था और टूथपेस्ट का टूथब्रश का। हमारे पास है, अपने मन का है, बहुत सॉफ्ट ब्रशेस का है। मेरे उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। हाँ, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान दो, तब ज़िंदगी में खुशी आएगी। बहुत कुछ है मगर ढक सा गया है इस चादर तले, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। वो भी मिलेगा, तुम ही पाओगे और कौन पाएगा। ठीक है, अगेन रिवाइज कराती हूँ, आई लव यू। जवाब आएगा नहीं, बोलो अब करूँगी, अब करूँगा। ठीक है, अब प्यार नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थर्ड, अच्छा सॉरी सेकेंड आप बोलोगी आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर इन टोटलिटी। हाँ, वो गड़बड़ वाली भी, वो इन्फीरियर वाला भी, आई एक्सेप्ट यू, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हें। ये ताकत दे देगा और धीरे धीरे आपके इन्फीरियरिटी को उड़ा देगा। फर्दर लेक्चर्स सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। थर्ड, क्या प्रॉब्लम चल रही है, स्टेटमेंट, अंडरलाइन रीजंस, वॉइस ओवर, राइट। जवाब भी मांगेगा, आएगा। फोर्थ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, अभी बताया आपको क्यों हूँ, कैसे हो। फिफ्थ, मैं खुश हूँ। डेली इसे आपको करना है रात में सोते समय। एक चुपके से मन की चालाकी बताती हूँ। जब आप अवेयर होते हो तो मन का सर्वाइवल डाउन होने लगता है। मन का सर्वाइवल उसे पसंद नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग मन है हमारा। सो वो नहीं चाहेगा कि आप ये बात करें। वो 2 दिन के बाद बोले क्या यही आई लव यू करते रहती हो, मैं खुश हूँ। सर रटने से कुछ होता है,
प्लीज़ इसे करिएगा। तरसते हैं ना जैसे किसी वाकई के पर्सन से बात करने के लिए, कोई कुछ बता दे, ऐसे बात करिए अपने भीतर बैठे उस ज्ञानी व्यक्ति से, वो आपको जवाब देगा। इसे करते रहें। लाइफ में डिफरेंट डेज पे, डिफरेंट स्टेज पे, डिफरेंट सिचुएशंस पे आपको बहुत कीमती बातें अंदर से निकल करके आती हुई दिखाई देंगी। राइट, आई फील जो मैंने पाया मुझे डेवलप कर गया वो आपको भी करे। थैंक यू सो मच।